हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आज जो हमारा मुद्दा है उस पर मैं विस्तृत चर्चा करूं। और मुद्दा आप लोग सामने देख रहे होंगे, उत्तर लेखन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जीएस और ऑप्शनल मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत सारे छात्र उत्तर लेखन की मूलभूत चीज़ों को नहीं समझ पाते कि कैसे और किस तरीके से हमें उत्तर लेखन करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, किस लेवल से करना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें वो बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं आपको इस सारी चीज़ों में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक अपना परिचय में दे देता हूं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि आप जिससे ये सब चीज़ें करने जा रहे हैं उसका इस फील्ड में क्या योगदान है। देखिए, माई सेल्फ मनोज कुमार, आप में से बहुत सारे छात्र जानते होंगे, और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है यूपीएससी के फील्ड में अप्रोक्स 17+ ईयर्स का है। अप्रोक्स 17+ ईयर्स का, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर टीचिंग करते हुए हो गए। मेरी अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जो किया है आपका एएमयू से, हिस्ट्री से। एएमयू से मैं पास आउट हूं। खासकर पीजी ग्रेजुएशन मैंने आगरा से किया था। खैर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिस्ट्री से मैंने पीजी किया हुआ है। और यूपीएससी की जो जर्नी है मेरी, वो दो तरह की है। यूपीएससी जर्नी, यूपीएससी या कह लीजिए सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है, एक तरफ यूपीएससी में 3 बार, यानी कि टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 4 बार मैंने मेंस मैंने लिखा। आपके 2003, 5, 7 एंड 9, ठीक है ना। इनमें से मैं 3 बार इंटरव्यू फेस किया। इंटरव्यू मैंने दिया, और किस किस ईयर में दिया मैं बता देता हूं। ये रहा, ये है, और ये है। यानी कि 4 बार मीन्स लिखा, उनमें से 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें सफल नहीं हो पाया किसी भी कारण से। 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, अब वो नंबर रह गए तो रह गए। लेकिन 3 बार आपने क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक दिया, इसका मतलब आंसर यूपीएससी क्या चाहता है वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। उत्तर लेखन की कौन कौन सी चीजें हैं वो बारीकियां पता हैं, वरना सोचिएगा कभी इतनी बार लिखना आसान नहीं होता। खैर, उसके अलावा मैं बात करूं तो यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, जिसको हम कहते हैं यूपीपीसीएस भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सर्विस सिविल सर्विस। इसमें 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ, बट मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब है कि आपके दोनों तरीके का एक्सपीरियंस इसमें मौजूद है, सफल और असफल होने का भी। और मैं चाहता हूं कि उसी चीज का सारा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों को जरूर दूं, अच्छे तरीके से। और मैं अनुभव जरूर दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, @मनोज कुमार हिस्ट्री के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। यह तो हुआ एक छोटा सा परिचय, छोटी सी चीजें जिसको मैं आप लोगों को चाहता हूं उत्तर लेखन के संदर्भ में, कि भाई आप जिससे उत्तर लेखन सीख रहे हैं वो ऐसे हवा में गप्पेबाजी की है, या रियली में उन्होंने कुछ किया हुआ है, या कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को बताएं। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं वही चीज बताऊंगा जो यूपीएससी पूछती है और यूपीएससी के लिए जरूरी है। उत्तर लिखने का मतलब यह नहीं होता कि कॉपी पेन उठाइए और सीधा लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है, और उसकी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमको जानना चाहिए उसको करने से पहले। और वो चीजें क्या क्या हैं, एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, पहली चीज है समय। हमें कितने समय तक इसको लिखना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। देखिए, चाहे जीएस हो या ऑप्शनल, दोनों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। जीएस में आपके लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, और जो कि सभी अनिवार्य हैं, सभी अनिवार्य।
ये ध्यान रखना। और ऑप्शनल में आपको ध्यान रखना केवल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 8 आते हैं, 5 करने होते हैं, लेकिन इनमें से हर क्वेश्चन में प्रत्येक में कम से कम मान के चलिए 3 से लेकर के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। 3 से लेकर के 5 यानी कि एवरेज 18 से 20 क्वेश्चन यहां पर भी रहते हैं आपके। 18, 19, 20 क्वेश्चन के आसपास छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे जीएस में रहते हैं वैसे ही यहां रहते हैं। 18, 19 के आसपास रहते हैं। शॉर्ट नोट भी होंगे, यानी कि 150 से लेकर के 250 शब्दों के क्वेश्चंस होते हैं कुल मिलाकर के। यहां पर देखा जाए तो आपके 10 क्वेश्चन जीएस में रहते हैं आपके 150 शब्द के, और बाकी 10 क्वेश्चन रहते हैं आपके 250 शब्द के। ये ध्यान रखना, एक एक चीज को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर हमने कैलकुलेट नहीं किया तो डेफिनेटली मान के चलिए कि हम कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आंसर लिखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि निर्धारित समय में सभी आंसर लिखना बहुत जरूरी है। मैं इस चीज को भुगत चुका हूं 2007 में। मेरा एक शॉर्ट नोट मेरा छूट गया था, बहुत प्रैक्टिस करने के बावजूद भी नहीं लिख पाया, छूट गया एक शॉर्ट नोट मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और वो आज तक मेरे दिल में रहता है। क्यों? क्योंकि उस साल मेरा सिलेक्शन सिर्फ 1 नंबर से रुका था। मेरिट गई थी 1194 और सिलेक्शन हुआ था वो मेरिट, और मेरे मार्क्स थे 1193। 1193 1 नंबर सिलेक्शन रुका था उस साल का। सोचिएगा, जिस समय रिजल्ट आया था उतना दुख उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि सफल नहीं हुए थे ये पता था, ठीक है। लेकिन जब मार्क्स आए, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद मार्क्स आते हैं, जब मार्क्स आए तो पैरों तले जमीन निकल गई थी। सिर्फ 1 नंबर से सिलेक्शन रुका था। इसलिए निर्धारित समय के अंदर सभी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, यानी कि स्पीड एंड टाइम का मेंटेनेंस, मतलब मेंटेन करना, उसके बीच संतुलन बनाना। और उसी तरीके से यहां पर भी है। यहां पर भी आपके जो प्रश्न होंगे वो 150 से लेकर के 250 शब्द के होंगे, 250 शब्द के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर आपको लगभग सारे क्वेश्चंस मिलाकर के 4000 शब्द के आसपास है यहां पर, और यहां पर भी लगभग मान के चलिए 4000 शब्द के आसपास आपको यहां पर भी लिखने हैं। यूपीएससी पागल नहीं है जो आपको ऐसे ही दे देगा। तो ऑप्शनल हो या जीएस, सभी जगह पर आपको उतने ही क्वेश्चन लिखने हैं, उतने ही शब्दों में लिखना है। यानी कि लगभग एक प्रश्न, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, लगभग एक प्रश्न हमें 8 मिनट मिलता है, और लगभग 200 शब्द आपको लिखने होते हैं। अब कहोगे 8 मिनट सर, 20 क्वेश्चन है, 180 मिनट होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। 180 नहीं होते, उसमें से 15-20 मिनट तो आपके कॉपी इन्विजिलेटर आता है, कॉपी चेक होती है, फॉर्म भरते हैं, आपकी चेकिंग होती है, पेपर पढ़ते हैं, पानी पीने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, इन तमाम तरह की छोटी मोटी चीजों में निकाल दीजिए। एक्चुअल टाइम आपके पास 160 मिनट का होता है एवरेज। तो सोचिएगा, एवरेज आपको 8 मिनट में 200 शब्द लिखने की स्पीड। और ये 200 शब्द आपको कैसे लिखने हैं दोस्त, ये ध्यान रखना। 200 शब्द ऐसे ही नहीं लिखने, 200 शब्द आपको बहुत बेहतरीन लिखने हैं, उस समय के सबसे बढ़िया। यानी कि आपके पास प्रॉपर तरीके से एक स्पीड होनी चाहिए, जिसमें आप लगातार 3 घंटे, यानी कि कंटिन्यूटी आपके पास होनी चाहिए। कंटिन्यूटी लिखने की, एक क्वेश्चन नहीं लिखना है, स्पीड भी कंटिन्यूटी भी, लगातार आप 3 घंटे तक आप लगातार बैठ के लिख सकें, स्पीड मेंटेन कर सकें, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। यानी कि आपको चाहिए एक डेडिकेशन, समर्पण, प्रॉपर तरीके से, यह बहुत जरूरी है तीनों चीजें, ठीक। और इसमें केवल आंसर लिखना नहीं है, आपको बेस्ट आंसर लिखना है, बेस्ट आंसर। कुछ भी लिख करके नहीं आना, बेस्ट आंसर। इसका मतलब है आपको जो कुछ भी पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए,
ये ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो पूछा गया है, स्पीड हो, एक्यूरेसी हो, कंटिन्यूटी हो और डेडिकेशन हो, ये सारी चीजें आपको चाहिए। अगर आप इतना कर पाते हैं तभी आप दूसरों से कंपटीशन में रह पाओगे। आप में से अभी एक आंसर लिखने में कितना समय लगता है आपको? 15 मिनट, 20 मिनट? मैं टेस्ट लेता हूं तो समझ लीजिए कि 1 घंटे में 3 क्वेश्चन भी दे दूं तो भी 1 घंटे में 3 क्वेश्चन नहीं लिख पाते, क्योंकि सोचते रह जाते हैं, सोचते रहते हैं, ये डालें कि ये डालें, ये करें कि ये करें, कि भूमिका में क्या लिखें, निष्कर्ष में क्या लिखें, कंटेंट में क्या डालें, ये सारी चीजें होती हैं और बड़ी दिक्कत आती है। मैं आज उन सारी चीजों पर चर्चा करूंगा, उन सारी चीजों पर, यह ध्यान रखना, मैं सारी चीजों पर चर्चा करूंगा। ओके, क्लियर? और मैं एक चीज में आपको और बता देना चाह रहा हूं कि इन सारी चीजों पर चर्चा तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल को ज्वाइन करना तो आप मेरे साथ मैंने अभी रिसेंटली अपना बैच लॉन्च किया है, उस पर आप अभी मेरे साथ में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये रहा 2027-28 के लिए। और इस समय आप लोगों को पावर प्ले सेल का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है, 50% फ्लैट छूट मिल रही है। MK लाइव कोड पर अभी आपको बैच मिल जाएगा मात्र 12,999 रुपए में। चाहते हैं कि 300 प्लस नंबर आए तो मैं अपने बच्चों को 300 प्लस नंबर दिलवाऊंगा, बशर्ते कि जितना मैं कहूं उतना वो फॉलो करते जाएं। ध्यान रखिएगा। तो 50% छूट मेरे साथ 300 प्लस नंबर के लिए। इतिहास वैकल्पिक पेज है। और अब तक के जो टॉपर आप अच्छे से जानते हो कि टॉपर सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम से, हिस्ट्री से ही रहे हैं। उठा के देख लो, कोई कितना भी कहता रहे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उठा के देख लीजिए लिस्ट, जितने टॉपर रहे हैं आज तक, मैक्सिमम का सब्जेक्ट क्या रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3-4 चीजें मैंने समय और उसके कहा जाए कि इसकी स्पीड को लेकर के मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत हम और क्या क्या चीजें करनी है, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, किन किन पर ध्यान नहीं देना है, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे बेहतरीन चीज जो आपके सबसे ज्यादा स्टूडेंट परेशान रहता है वो है उसकी भूमिका, उसका मुख्य भाग और उसका निष्कर्ष। ये 3 चीजें हैं। अब इसको लेकर के मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें आपको जितने शब्द का प्रश्न पूछा गया है उसका जो शब्द हैं वो लेकिन सर कितने शब्दों में हो, ये एवरेज 15% शब्द हो, ये आपके 15% शब्द हो और ये आपके 70% शब्द हो। ये ध्यान रखिएगा, इतना आपका औसत होना चाहिए। अगर जैसे मैं कहूं कि अगर 150 शब्द का है तो लगभग 20 से लेकर के 25 शब्द में ये हो, 20 से लेकर के 25 शब्द में ये हो, और लगभग 100 से लेकर के 110 शब्द में आपका ये होना चाहिए। इतने में बात आपकी बन जानी चाहिए। ये रेशियो है आपका आंसर राइटिंग का। इससे ज्यादा लिखोगे तो समझ लीजिए कि आप अपने बात जो कहना चाहते हो वो बात इसमें पूरी नहीं आ पाएगी। और इसी तरीके से अगर 250 शब्द का हो तो इसको आप बढ़ा सकते हो, 40 से 45 शब्द कर सकते हो, 40 से 45 शब्द यहां कर सकते हो, बाकी 170 से 180 शब्द आप यहां पे कर सकते हो। इस तरीके से 250 शब्द में यह बन जाएगा। औसत आपका यह होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सर कितने पेज पर लिखना होता है, 100 शब्द का होगा तो कितने पेज पर होगा, 150 शब्द का तो होगा तो कितने पेज पर होगा। बेटा यूपीएससी में कॉपी में मार्जिन फिक्स होता है, आपका मार्जिन फिक्स होता है। जहां क्वेश्चन दे रखा है उसके नीचे अगला क्वेश्चन दे रखा होता है और बाकी बचे हुए पोर्शन में आपको पूरा आंसर लिखना होता है। और लगभग ये मान के चलिए 150 शब्द का मतलब होता है 1 से 1.5 पेज, लेकिन साइड में जगह छूटी हुई होनी चाहिए। तब वो मैं बताऊंगा, मैं आपको स्ट्रेटजी कैसी होती है, किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आए उसके लिए। और अगर 250 शब्द का है तो 200 पेज के लगभग, 2 पेज आगे पीछे पूरा मिला करके, वो इस तरह स्पेस फिक्स रहता है। वो आपको दिखा भी दूंगा मैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हम लिखेंगे क्या, किन चीजों पर फोकस करें, किस तरीके से फोकस करें।
तो देखिए भूमिका में क्या होता है, भूमिका क्या होती है, आमुख, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका, बोले आंसर का। और लोग क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड लिखते हैं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, इंट्रोडक्शन का मतलब बैकग्राउंड नहीं होता माय डियर। और लोग बैकग्राउंड लिखते हैं, कहानी बनाते हैं उसकी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो आंसर लिखने जा रहे हो उसी को एक तरीके से यहां पर 2 लाइन में उसके बारे में ब्रीफ करना होता है, एक तरीके से मान के चलना। यानी कि एक तरीके से उत्तर का कहा जाए कि मूल रूप कह सकते हो या मूल बिंदु कह सकते हो। मूल बिंदु, उत्तर का मूल बिंदु, जो आप कहना चाहते हो। सपोज दैट जैसे मैं कहूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, अशोक की धम्म नीति की विशेषताएं बताइए। ओके, जो विशेषताएं आप लिखने जा रहे हो अशोक की धम्म नीति की या अकबर की सुलह कुल की नीति की, बात समझना, या ब्रिटिश शासन की हमारे भारतीय समाज पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े बताइए, कुछ भी। तो जो आपका धम्म नीति की विशेषता है या आपकी सुलह कुल की नीति की विशेषता जो बताने जा रहे हो, तो उसका मूलभूत बताना है आपको। अशोक भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक है जिसने धम्म नीति के माध्यम से लोगों में एक सामाजिक समरसता, एकरूपता और उनके बीच में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया था। बस इतनी सी बात। और यही सेम सुलह कुल की नीति का भी उद्देश्य यही है। तो 2 लाइन में आपकी बात होगी, महान शासक भी हो गया और उसने जो नीति बनाई उसकी मूल बातें भी होगी। बाकी उसने राजपूतों के साथ क्या किया हमें नहीं जानना है, कितने युद्ध लड़े हमें क्या जानना है, कब पैदा हुआ कब मरा हमें उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर एवरीबॉडी। उसी तरीके से निष्कर्ष, निष्कर्ष में भी क्या होता है, जो आप उत्तर लिखे हैं, उत्तर जो लिख करके आए हैं उसका एक तरीके से कह सकते हो सार, लेकिन सार के साथ थोड़ी सी उसकी भविष्यगत बात लिखनी होती है। यानी कि भविष्यगत बात या कह सकते हो सुधार या उसकी तुलना या कुछ भी ऐसी चीज है। यानी कि अब कैसे कहा जाए कि अशोक की धम्म की नीति, ठीक है, उसने विशेषताएं हमने बता दी, उसका एक तरह मूल बिंदु हमने बता दिया कि उसने सामाजिक समरसता, एकरूपता के लिए अपनी नीति बनाई थी, लोक संदेश के लिए। ठीक है, अब वो संदेश क्या थे वो हमने बता दिए। अब यहां निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उसकी नीति एक बेहतरीन नीति थी, निष्कर्षतः। लेकिन इस नीति के जो कंसेप्ट है, विश्व इतिहास में ऐसा कोई शासक नहीं है जिसने पूरी दुनिया को अपने इस तरह के संदेशों को स्थायी रूप से लिखवाया हो, कोई भी नहीं, नोबडी इस तरीके से। और मुख्य भाग में उसकी सारी बातें लिखनी ही है। अगर विश्लेषण बारा पूछा जाए तो विश्लेषण बता सकते हो, और जैसा पूछा जाए वैसा आप कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक, अब इसके अंतर्गत तीसरी चीज एक और भी है कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए मूल भाग में जो लिखते हैं, मूल भाग में सबसे पहली चीज है कि आपके सभी बिंदु हों, सभी बिंदु जो उत्तर की डिमांड है, यानी कि प्रश्न की मांग के अनुसार हो। ठीक, दूसरा सभी बिंदु क्रम से हो, ध्यान रखना। तीसरी चीज जो मूल भाग के अनुसार और भी होती है वो है आपकी भाषा स्पष्ट हो। चौथा, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, यानी कि अपनी जो बात कह रहे चाह रहे हो उसका प्रस्तुतिकरण, यानी कि उसका उदाहरण वगैरह बेहतरीन तरीके से हो। बढ़िया उदाहरण दीजिए, आप अच्छे तरीके से समझाइए, सरल सिंपल भाषा में। यानी कि उसको पॉइंट में भी आप कह सकते हो, पैराग्राफ में भी कह सकते हो, जैसा चाहो वैसा आप कह सकते हो। साफ सुथरी भाषा, साफ सुथरी सारी चीजें छोटे छोटे पैराग्राफ में। अगर इसके अलावा और कर सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो इसमें आप कोई ग्राफ बनाना चाह सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, मैप बनाना चाहते हो, मैप बना सकते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, कोई अच्छी बात है तो। ये एक्स्ट्रा है, लेकिन मूल बात आपकी ये है, सभी बिंदु होनी चाहिए, क्रम के अनुसार होने चाहिए,
उदाहरण होने चाहिए, भाषा पठनीय होनी चाहिए, भूमिका निष्कर्ष प्रॉपर तरीके से हो, तो समझ लीजिए आपको 60-70% नंबर तक की रेंज आपकी पहुंच जाती है। इसी आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। ध्यान रखना, ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को मिलाकर के 50% मार्क्स मिलते हैं और 20% मिलते हैं भूमिका और निष्कर्ष को लेकर के। भूमिका और निष्कर्ष लगे, और 70% से ज्यादा किसी को मार्क्स नहीं मिलते। यह यूपीएससी का इतिहास है। लेकिन बात आती है कि ये सारी चीजें आपको कब होंगी? ये सारी चीजें दोस्तों आपके लिए तब हो सकती हैं जब आप बेसिक चीजों को याद कर लें। अगर कोई चीज याद नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे, नेवर, कभी नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम है, जो आपके नोट्स हैं, जो आपके बुक्स हैं, जो आपके कंटेंट है, जो आपकी क्लास है, सबको आपको करना है, ठीक है ना, याद करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।